एक लड़की जो पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा होशियार होती है दोस्तों, उसका एसडीएम पद के लिए चयन हो जाता है। अब वो ट्रेनिंग के लिए उत्तर प्रदेश से पहले दिल्ली पहुंचती है। अब दिल्ली से आगे उसे ट्रेन से सफ़र करना था, लेकिन वहाँ जिस जगह पर वो पहुंचती है उससे आगे उसे ऑटो रिक्शा से जाना था। ऑटो रिक्शे वाले से वो बातचीत करने लगती है तो वहाँ पर जो पहले वाला ऑटो वाला होता है वो उससे 250 रुपये मांगता है। दूसरा रिक्शे वाला आ जाता है तो वो उससे 200 रुपये मांगता है। फिर वहाँ पर एक तीसरा रिक्शे वाला आ जाता है, वो कहता है कि मैडम सुबह से मेरी बोहनी तक नहीं हुई है, बस मुझे आप 80 रुपये दे देना, मैं आपको आपके स्थान पर छोड़ दूंगा। यहाँ पर मैडम भी उससे कहने लगती है कि क्या तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और लोग तो 200-250 मांग रहे हैं, तुम 80 में क्यों लेकर जा रहे हो। वो कहने लगता है कि मैडम मैंने खाना तक भी नहीं खाया, मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, अगर आज मुझे 80 नहीं मिलेंगे तो मैं खाना भी नहीं खा पाऊँगा। दोस्तों उस लड़के के चेहरे पर गमछा बंधा हुआ था, मैडम के चेहरे पर भी उसने दुपट्टा बांध रखा था। थोड़ी दूर बाद जब आगे वो लड़का पहुँचता है तो बड़ी चिलचिली धूप पड़ रही थी। वो कहता है कि मैडम 1 सेकंड के लिए मैं यहाँ पर पानी पी कर आ सकता हूँ। जब वो पानी पीने लगता है और अपना गमछा हटाकर मुंह को धोने लगता है तो मैडम उसके चेहरे को देखती है और देखकर वहीं पर बैठे बैठे अपनी आंखों से आंसू निकालने लगती है। दोस्तों ये लड़का कोई और नहीं होता, इसका तलाकशुदा पति होता है, जिससे 5 साल पहले इसका तलाक हो चुका है। दोस्तों ये यहाँ पर इस कंडीशन में कैसे पहुँचा, मैडम के हजारों सवाल जहन में घूम रहे होते हैं। दोस्तों उसके बाद जो भी ये बातचीत करते हैं, इनके जीवन में जो आगे होता है, दोस्तों अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की हकीकत की घटना है। यहां पर सुरेंद्र नाम का एक लड़का जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं, बस अपने पिता के साथ कामकाज किया करता है। कई बार वो दूसरे की नौकरी कर लिया करता और कई बार अपनी खेती क्यारी किया करता। इनके पिता का नाम रामेश्वर होता है। पड़ोस के ही गाँव में एक लड़की होती है जिसका नाम किरण होता है। दोस्तों ये 5 बहनें होती हैं, सबसे बड़ी वाली किरण होती है जो किरण के पिताजी होते हैं। इस लड़के सुरेंद्र को देख लेते हैं और सुरेंद्र के साथ इसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। दोस्तों बड़ी ही धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब पहली रात को ये किरण सुरेंद्र के पास आती है तो उनसे हाथ जोड़कर कहने लगती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पर सुरेंद्र कहता है कि क्यों नहीं, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आप जो भी कुछ करना चाहो आप कर सकती हो, आपके लिए खुले दरबार हैं। दोस्तों उसके बाद ये अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको आगे बढ़ाने लगते हैं। यहाँ पर जो सुरेंद्र होता है वो अपने कामकाज के लिए बाहर चला जाया करता और यहाँ पर जो इसकी पत्नी होती है किरण, वो अपने घर पढ़ाई किया करती, ऑनलाइन ही वो पढ़ाई किया करती। कई बार वो अपनी सहेलियों से बातचीत किया करती। एक दिन का वाक्य होता है जब किरण अपनी सहेली से बातचीत कर रही होती है, तभी यहाँ पर इसके पति का फ़ोन इसके फ़ोन पर आता है। ये ध्यान नहीं देती, कई बार उसकी घंटी बजती है लेकिन फिर भी ध्यान नहीं देती। दोस्तों दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही होता है। इसी तरह से कई दिन इस तरह से बीत जाते हैं। अब यहाँ पर पति को बहुत ही ज़्यादा शक होने लगता है, तेरी पत्नी तेरे होते हुए किसी गैर मर्द के साथ बातचीतों में है। वो उससे प्यार प्रसंग करती है। वो अपनी पत्नी के पास आता है, उससे लड़ाई दंगा करता है, उससे कहता है कि तू इस तरह से किससे बात करती है। वो कहती है कि मैं अपनी सहेली से बात करती हूँ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास वो भी मेरे साथ में लेती है, हम आपस में बातचीत करते हैं, जो हमारे डाउट्स होते हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन पति के अंदर एक शक ऐसा घर कर जाता है, वो कहने लगता है कि नहीं नहीं, तू तो किसी लड़के से बात करती है। दोस्तों 2-3 दिन के लिए उसके फ़ोन को छीन लेता है और अपने पास रखता है, लेकिन उसके पास तब भी ऐसा कोई फ़ोन नहीं आता। फिर भी उसके अंदर ऐसा शक भरा रहता है कि ये पता नहीं इसने मना कर दिया होगा कि मेरा फ़ोन छिन गया है, इसलिए उस लड़के का फ़ोन नहीं आ रहा, लेकिन वो इससे बातचीत करता है। दोस्तों उसके बाद इन दोनों का झगड़ा इस तरह से बढ़ जाता है, जो पति होता है अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई करता है और अब पत्नी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, वो करे तो क्या करे। फिर वो अपने पिता के पास फ़ोन करती है और अपने पिता के घर चली जाती है। दोस्तों पति जब पत्नी जा रही थी तो उससे बात भी नहीं करता, उसकी तरफ देखता भी नहीं। पत्नी मुड़ मुड़ कर देखती है कि पति वापस मुझे बुला ले तो मैं यहीं पर रुक जाऊं, लेकिन
यहाँ पर पति मुड़कर भी नहीं देखता, पत्नी चुपचाप चली जाती है, घर का कोई सदस्य भी उसे नहीं रोकता। दोस्तों उसके बाद वो अपने मायके में पहुँच जाती है, अपने पिता के पास पहुँच जाती है। पिता के पास पहले ही 4 बेटियाँ और होती हैं। पिता तो यहाँ पर टूटने लगता है, लेकिन बेटी अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक दिन आपको कुछ बनकर दिखाऊंगी, आप टेंशन ना करो। दोस्तों कुछ दिन के बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं और कोर्ट में ही ये फैसला होता है कि लड़के को जो इस लड़की से सामान लिया था, कुछ और भी जेवरात वगैरह होंगे, उन सब की अवज में 10 लाख रुपए इस लड़की को देने होंगे। दोस्तों 10 लाख रुपए में इनका फैसला होता है और जब 10 लाख रुपए देने होते हैं तो यहाँ पर जो ये लड़का होता है उसके पास इतने पैसे नहीं होते, फिर इसे अपनी जो ज़मीन होती है उसे गिरवी रखना पड़ता है और उसके बाद ये बिल्कुल टूट जाता है। ये करे तो क्या करे, ये फिर रिक्शा चलाने लगता है। दोस्तों ये दिल्ली में रिक्शा चलाता है। इधर जो ये लड़की होती है वो अपनी दिन रात इतनी ज़्यादा मेहनत करती है और मेहनत करके वो SDM का टेस्ट पास कर लेती है और टेस्ट पास करने के बाद फिर वो ट्रेनिंग के लिए जाती है तो पूरा गाँव उसे गाजे बाजे से छोड़ कर आता है। दोस्तों ये आजमगढ़ से बस में बैठती है, 2 जगह बस बदलती है और बस बदलने के बाद ये आनंद विहार दिल्ली पहुंच जाती है। अब यहाँ से इसे ट्रेन पकड़नी होती है, बस स्टैंड से कुछ दूरी पर रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ से जाना होता है। जब वहाँ पर ये रिक्शे वालों से बातचीत करती है तो रिक्शे वाले कोई तो इससे 250 रुपये मांगता है और कोई इससे 200 रुपये मांगता है। दोस्तों जब ये रिक्शे वाला आता है ये उससे कहता है कि मुझे तो बस 80 रुपये दे देना, मेरी तो आज पहुँचनी भी नहीं हुई है। दोस्तों ये लड़की अपना सामान रखकर इसके रिक्शे में बैठ तो जाती है, लेकिन यहाँ पर इसे चिंता भी होती है, पता नहीं ये लड़का इतनी सस्ते में तेरे को क्यों लेकर जा रहा है। वो मनी मन सोचती रहती है, उससे पूछती भी है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू इतने सस्ते में क्यों लेकर जा रहा है। तो वो कहने लगता है कि मैडम मेरी सुबह से बोहनी भी नहीं हुई है और अगर आज मुझे काम नहीं मिलेगा तो मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ेगा, मुझे खाना नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर वो मैडम कहती है कि ठीक है आप ले चलिए। मैडम के मुंह पर भी दुपट्टा बंधा हुआ था और यहाँ पर इस लड़के के मुंह पर भी गमछा बंधा हुआ था। दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि इनको एक दूसरे से अलग हुए 5 साल हो जाते हैं। तो जब ये आगे सफ़र चलने लगता है तो चिलचिली धूप होती है। जब इस लड़के को थोड़ी सी प्यास लगी होती है तो ये कहता है कि मैडम जी 1 मिनट के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, मैं बस पानी पी के अभी आ जाता हूँ। उसके बाद ये टंकी पर पानी पीने के लिए जाता है, वहाँ अपना गमछा हटाता है और जब मुंह को साफ करने लगता है तो उस लड़की की नज़र इसके ऊपर पड़ जाती है। जब इसकी तरफ देखती है तो देखते ही पहचान जाती है ये तो तेरा तलाकशुदा पति है। दोस्तों उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो यहाँ से चलने लगती है। सफ़र आगे पहुँच जाता है और ये स्टेशन पर पहुँच जाते हैं और जब स्टेशन पर ये लड़का सामान उतार देता है, पैसे ले लेता है, उसके बाद सामने वाली लड़की अपने मुंह से दुपट्टे को हटाती है और जब ये लड़का दुपट्टे हटी उस मैडम को देखता है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कोई और नहीं होती, इसकी तलाकशुदा पत्नी होती है। दोस्तों इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर सामने जो लड़की होती है उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, दोनों वहीं पर बैठकर रोने लगते हैं। दोस्तों अड़ोसी पड़ोसी जो वहाँ पर और लोग बाग होते हैं वो इनको देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि पता नहीं इन दोनों का क्या रिश्ता है जो दोनों एक दूसरे को देख कर रो रहे हैं। दोस्तों उसके बाद ये कहती है कि मुझे बस अब ट्रेन में जाना है, मैं आपको शाम को फ़ोन करूंगी, ये मेरा नंबर ले लो, आप मेरे को फ़ोन कर लेना या आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको शाम को फ़ोन कर लूँगी क्योंकि अब मेरी ट्रेन का समय हो गया है, मुझे बहुत जल्दी निकलना है, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अब यहाँ पर वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं शाम को आपको फ़ोन कर लूँगा। लड़के को वो नंबर दे जाती है और वो चंडीगढ़ के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। दोस्तों वो चंडीगढ़ पहुँच जाती है और शाम को करीब 8 बजे के करीब ये लड़का जब फ्री होता है तो 8 बजे ये फ़ोन करता है। सामने से जब आवाज़ सुनता है अपनी तलाकशुदा पत्नी की तो इसे बहुत अच्छा लगता है। जब इसकी पत्नी इससे पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे हुआ, तुम रिक्शा कैसे चलाने लगे, तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा घमंड था, आज ये घमंड कैसे चूर चूर हो गया, तो वो रोते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया और शक की वजह से तुम मुझे छोड़कर चली गई। अगर मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करता तो तुम यहीं पर रहती और
मेरे साथ ये जीवन अच्छे से बीतता रहता। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जो कोर्ट में ऑर्डर हुआ था 10 लाख रुपए हमें देने थे, उन 10 लाख रुपयों की अवज में मुझे अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी और आज मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था, तो मैं इसलिए यहाँ पर दिल्ली में आकर अपना रिक्शा चलाता हूँ। किसी को पता भी नहीं कि मैं रिक्शा भी चलाता हूँ, मेरे घर वालों को भी नहीं पता, मेरे माता पिता को भी नहीं पता, क्योंकि उनसे तो मैं ये कहता हूँ कि मैं एक कंपनी में लग रहा हूँ। दोस्तों, माता पिता उसके बूढ़े होते हैं, उसके बाद वो कहती है कि तुम ऐसा करो, इस रिक्शे को जहाँ से ले रखा है उसे वहीं पर दे दो और मेरे पास चंडीगढ़ आ जाओ। मैं यहाँ पर एसडीएम बनने वाली हूँ, तुम टेंशन मत करो, यहाँ पर जो पैसा आएगा उससे हम अपना गुजर बसर कर लेंगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, अगले ही दिन का वो इंतज़ार करता है, रात भर सो नहीं पाता और अगले दिन ट्रेन पकड़कर वो जल्दी से वहाँ पर चंडीगढ़ पहुँच जाता है। जब अपनी पत्नी को अपने सामने देखता है, जो तलाकशुदा होती है, जिसके साथ 5 साल पहले उसका तलाक हो चुका होता है, जब उससे बातचीत करता है और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, दोस्तों वो दृश्य बहुत ही भावुक था। दोनों आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, दोनों एक दूसरे के चेहरे को साफ कर रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे से इस तरह से मिल जाते हैं कि मानो ये वर्षों से बिछड़े हों। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर इसकी पत्नी होती है तलाकशुदा, वो कहती है कि मेरी सास से मुझे बात करवा दीजिए। फिर वो अपनी माँ से बात करवाता है, तो माँ भी यही कहती है कि बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तू हमारे इस नालायक बेटे के पास दोबारा आ गई और तू एसडीएम बन गई, तेरे लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और ट्रेनिंग को पूरी करके फिर उनकी एक जगह ज्वाइनिंग हो जाती है। दोनों बड़े आराम से रहने लगते हैं और 1 साल के अंदर ही उनको एक बहुत ही सुंदर लड़का पैदा होता है। दोनों दोबारा से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों, फिर ये बड़े आराम से रहने लगते हैं। जो लड़की होती है उसकी 4 बहनें और होती हैं, उनकी जिम्मेवारी भी ये खुद लेती है और उन चारों बहनों की अपने ही पैसे से शादी कराती है। दोस्तों, बड़े आराम से उनका अब ये परिवार आगे चल रहा होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित कहानियाँ हम आपके बीच में लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद,